मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर पढ़ रहे थे साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। बच्चों, हमारा टॉपिक है आज का खाते बंद होने के बाद समायोजन करना, पास्ट एडजस्टमेंट, पूर्व समायोजन। इसके कुछ रूल्स हैं बच्चों। कभी कभी फर्म के खाते बंद होने के बाद साझेदारों के पूंजी खातों में समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। यदि खाते बंद करते समय साझेदारी समझौते की शर्तों का पालन करने में कोई गलती हो जाती है तो हमारा जो पूंजी खाता बनता है वो अशुद्ध बनेगा और इनमें संशोधन करने के लिए पुनः लाभ-हानि खाता तथा पूंजी खाते बनाने की जगह आवश्यक समायोजन साझेदारों के पूंजी खाते में कर देना चाहिए। समायोजन जो हम करते हैं वो उसकी कई दशाएं होती हैं। इन दशाओं को हम देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए हो। दूसरा है साझेदारों को पूंजी पर ब्याज का अधिकार ना हो और हमने लगा दिया हो। नेक्स्ट है आहरण पर ब्याज का प्रावधान हो और ब्याज ना लगाया हो। नेक्स्ट है आहरण पर ब्याज का प्रावधान ना हो और हमने ब्याज लगा दिया हो। इसी प्रकार से लाभ हानि का विभाजन उचित अनुपात में ना किया गया हो। साझेदारों को वेतन कमीशन देने का प्रावधान हो और ना दिया गया हो। इसी प्रकार से साझेदारों को वेतन कमीशन देने का प्रावधान ना हो और हमने दे दिया हो। साझेदारों के व्यय को फर्म का व्यय मान लिया गया हो। फर्म में किसी प्रकार का लेखा करना छूट गया हो या फिर लेखांकन प्रणाली में किसी परिवर्तन के कारण कोई और समायोजन जो आवश्यक हो जाए। इन सभी त्रुटियों का जो प्रभाव है वो हमारे साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते पर पड़ता है। तो बच्चों, इन त्रुटियों को दूर करने के लिए जो विधि अपनाई गई है इसके अंतर्गत हम दो विधियों का पालन करते हैं। विधि है हमारी पहली जो विधि होती है इसके अंतर्गत हम करते हैं पूरी राशि को डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। समायोजन के फलस्वरूप जो राशि साझेदारों को प्राप्त होती है उसे साझेदारों के खाते में डेबिट कर देनी चाहिए और उसे साझेदारों के खाते में क्रेडिट कर देनी चाहिए और जो राशि साझेदारों से वसूल करनी है उसे साझेदारों के खाते में डेबिट कर देनी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरी विधि है अंतर की राशि को डेबिट या क्रेडिट करना। इसके अंतर्गत हम करते हैं बच्चों, इस विधि के अनुसार प्रत्येक साझेदार के खाते में कुल डेबिट की जाने वाली राशि तथा कुल क्रेडिट की जाने वाली राशि का हम क्या करते हैं, अंतर निकाल लेते हैं और उसके बाद अंतर की राशि से साझेदार के खाते को डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम इसके आधार पर एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। हमारा प्रश्न है अ व स साझेदार हैं जो लाभ-हानि 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः रुपए 10,000, रुपए 8,000 और रुपए 6,000 है। वर्ष के अंतिम खाते बना लेने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि साझेदारों की पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज नहीं दिया गया है, जो कि साझेदारी संलेख में देना तय हुआ था। चिट्ठा बदलने के स्थान पर यह निश्चय हुआ कि नए वर्ष के प्रारंभ में आवश्यकता अनुसार साझेदारों की पूंजी खाते डेबिट या क्रेडिट कर समायोजित की जाए। आवश्यक प्रविष्टि दीजिए। तो बच्चों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम समायोजन तालिका बना लेते हैं। इसके अंतर्गत इसमें हम दो पार्ट ले लेते हैं, एक समायोजन होता है और दूसरा अंतर होता है। सबसे पहले एक तरफ विवरण लिख लेते हैं। समायोजन में डेबिट और क्रेडिट का पार्ट बना लिया, अंतर में भी हमने डेबिट और क्रेडिट बना लिया। अब बच्चों, हम वर्किंग नोट में आ जाते हैं। प्रश्न में हमको दिया है पूंजी पर ब्याज की गणना और प्रश्न में दिया है 5%। बच्चों, हमारे पास 3 साझेदार हैं, अ, ब और स। आ की पूंजी प्रश्न में दिया है 10,000 रुपए। अब पूंजी पर ब्याज दिया है 5%, तो 10,000 का 5% हम निकालेंगे तो आएगा 500 रुपए। इसी प्रकार से ब का 5% हम निकालेंगे तो आएगा 400 रुपए और सा का हम 5% निकालेंगे बच्चों तो आएगा 300 रुपए। ये राशि जो है हमको साझेदारों से प्राप्त होगी। अब बच्चों,
ब्याज की जो राशि है इसका हम कुल ब्याज की राशि की गणना कर लेते हैं। तो हमारी अ की राशि है 500, ब की है 400 और स की राशि है 300। टोटल राशि आई हमारी 1200 रुपये। अब बच्चों प्रश्न में हमको दिया हुआ है अनुपात। अनुपात दिया है 2:2:1, तो कुल भाग हो गया 5। तो अब हम इस ब्याज की राशि में हम अनुपात निकाल लेते हैं जो हमको वसूल करना है। वसूल करने का अनुपात था 2:2:1। तो अ का भाग हो जाएगा बच्चों 1200 गुणा 2/5। तो इसका भाग आ गया 480 रुपये। इसी प्रकार से ब का भाग भी सेम है, 1200 गुणा 2/5। इसकी राशि भी सेम आएगी 480 रुपये। स का भाग है हमारा 1200 गुणा 1/5, तो बच्चों आएगा 240 रुपये। ये जो राशि हमको मिली है इसकी पोस्टिंग हम अपने समायोजन तालिका में कर लेंगे। तो बच्चों जो साझेदारों को प्राप्त होगी राशि वो है हमारी 500, 400 और 300 रुपये। ये हम करते हैं नियम से क्रेडिट। जो राशि साझेदारों को प्राप्त होगी वो हम करेंगे क्रेडिट, और जो हम राशि हमको वसूल करना है उस राशि को हम कर देते हैं डेबिट। तो इसकी पोस्टिंग हम अपने समायोजन तालिका में कर लेंगे। समायोजन तालिका में डेबिट में हम लिख देते हैं 480 रुपये आ का, ब का 480 और स का 240 रुपये। हमने अभी वर्किंग नोट में देखा है किस प्रकार से राशि निकाली है। इसी प्रकार से क्रेडिट में राशि लिखेंगे आ का 500, ब का 400 और स का 300 रुपये। अब बच्चों इन दोनों का अंतर हम निकाल लेते हैं। आ में देखिए क्रेडिट में कितने रुपए ज़्यादा है, 20 रुपए ज़्यादा है। तो आ में हम डेबिट में डैश कर देंगे और क्रेडिट में हम लिख देंगे 20 रुपए। इसी प्रकार से बा का देख लेते हैं। बा के डेबिट में 80 रुपए ज़्यादा है, तो अंतर में हम डेबिट में 80 रुपए लिख देंगे और क्रेडिट में डैश कर देंगे। इसी प्रकार स में 60 रुपए क्रेडिट में ज़्यादा है, तो हम क्रेडिट में 60 रुपए लिख लेते हैं और डेबिट में डैश कर देते हैं। अब बच्चों डेबिट और क्रेडिट में देख लीजिए दोनों का टोटल जो है वो 80 रुपये आ रहा है। अब इसकी हमें करनी है बच्चों, यहाँ समायोजन तालिका बन गया। अब हम बनाएंगे, दो विधि है हमारे पास इसको सॉल्व करने की, इस त्रुटि को सॉल्व करने की दो विधि है। या तो हम पूरी राशि को डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं, और दूसरी है अंतर की राशि को डेबिट या क्रेडिट करना। तो इसको हम दोनों विधि से बना लेंगे। समायोजन प्रविष्टि जो है हम दोनों विधि से कर लेते हैं। पहली विधि है, इसमें हम पहली विधि में कर लेंगे बच्चों तीनों जो साझेदार। तो बच्चों प्रथम विधि के आधार पर हम समायोजन प्रविष्टि कर लेते हैं। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। हम सभी साझेदारों को डेबिट कर देंगे पहली विधि के अंतर्गत और सभी साझेदारों को क्रेडिट कर देंगे। तो एक बार समायोजन तालिका देख लेते हैं बच्चों। समायोजन तालिका में आ की राशि 480, बा की राशि 480 और सा की राशि 240। तीनों साझेदार को हम सबसे पहले डेबिट कर देंगे और इसी प्रकार से ये तीनों साझेदारों को हम क्रेडिट कर देंगे 500, 400 और 300 से। तो समायोजन प्रविष्टि देख लेते हैं बच्चों। प्रथम विधि के आधार पर अ का पूंजी खाता विकलन 480 रुपये से, ब का पूंजी खाता विकलन 480 रुपये से, स का पूंजी खाता विकलन 240 रुपये से हो जाएगा। और इसी प्रकार से आ के पूंजी खाते से क्रेडिट में 500, ब के पूंजी खाते से क्रेडिट में 400 और स के पूंजी खाते से क्रेडिट में 300 रुपये की हम प्रविष्टि कर देंगे। इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो हमारा बराबर आएगा। और विवरण में हम लिखेंगे पूंजी पर ब्याज का समायोजन करने पर। तो बच्चों ये प्रथम विधि के अंतर्गत था जिसमें हम पूरी राशि को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं। इसी की हम दूसरी विधि को भी इसी सवाल में हम बना लेते हैं। इसकी दूसरी विधि जो होती है उसमें हम अंतर की राशि को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। समायोजन तालिका में हम बच्चों इसको देख लेते हैं। समायोजन तालिका में दिया हुआ है ब जो है वो डेबिट है और आ और सा को हमने क्रेडिट किया है। तो हम अंतर के आधार पर इसी प्रकार से बना लेते हैं। द्वितीय विधि के आधार पर
सबसे पहले हम खाता के ले लेते हैं, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। तो सबसे पहले बच्चों ब का पूंजी खाता विकलन 80 रुपए दिया है डेबिट में, और आ के पूंजी खाते से क्रेडिट में 20 रुपए, और स के पूंजी खाते से 60 रुपए क्रेडिट में लिखेंगे, और विवरण हमारा होगा पूंजी पर ब्याज का समायोजन करने पर। बच्चों हमको ये दो विधि में से कोई एक विधि को ही चूज करके हमको पंजी बनाना है। हमने इस सवाल में दोनों विधि से सवाल बना लिया है। एक और प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। कुशवाहा जी और वर्मा जी एक फर्म में साझेदार हैं जो 2:1 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 2000 को उनकी पूंजी क्रमशः ₹12,000 और ₹9,000 थी। वर्ष का लाभ 3,900 था और प्रत्येक साझेदार ने अपनी निजी उपयोग हेतु ₹1,000 निकाले। बाद में पता चला कि पूंजी पर 4% वार्षिक ब्याज नहीं दिया गया है। चिट्ठे में परिवर्तन करने की बजाय इस संबंध में समायोजन प्रविष्टि करने का निर्णय लिया गया। समायोजन प्रविष्टि कीजिए। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले हमारे प्रश्न में इसमें लाभ दिया हुआ है और पूंजी दी हुई है, साथ में प्रत्येक का आहरण दिया हुआ है। प्रश्न में प्रत्येक साझेदार का आहरण की राशि दी हुई है। प्रत्येक साझेदार ने अपने निजी उपयोग हेतु 1,000 निकाले और हमारे लाभ की राशि दी है 3,900 रुपए और पूंजी दी हुई है 12,000 रुपए और 9,000 रुपए। तो बच्चों सबसे पहले हमको यहाँ पर पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी पड़ेगी। तो हम वर्किंग नोट में आ जाते हैं। वर्किंग नोट में हम आएंगे, सबसे पहले हम प्रारंभिक पूंजी की गणना कर लेते हैं। प्रारंभिक पूंजी की गणना कर पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए हमको यहाँ पर प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लाभ की राशि दी हुई है और आहरण की भी राशि दी हुई है। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि प्रारंभिक पूंजी का प्रारूप क्या होता है। तो इसके लिए हम प्रारूप बना लेंगे। दो साझेदार हैं हमारे पास, विवरण कुशवाहा जी और वर्मा जी। साझेदारों की अंतिम पूंजी दी हुई है प्रश्न में 12,000 रुपए कुशवाहा जी का और वर्मा जी का दिया है 9,000 रुपए। बच्चों इसमें आहरण की राशि जो है वो प्लस करते हैं। तो प्रत्येक साझेदार ने 1,000 रुपए आहरण किया, तो हम 1,000 रुपए कुशवाहा जी में घटा देंगे, प्लस कर देंगे, और इसी प्रकार से 1,000 रुपए वर्मा जी में प्लस कर देंगे। तो 12 में 1 जुड़ जाएगा तो हमारा राशि आ गया 13,000 और 9,000 में 1,000 जुड़ गया तो राशि आ जाएगी 10,000 रुपए। अब बच्चों माइनस हो जाता है इसमें लाभ की राशि। हमारे प्रश्न में लाभ की राशि दी है 3,900 रुपए और अनुपात दिया हुआ है प्रश्न में 2:3। तो बच्चों इसको हम यहाँ बांट लेंगे। लाभ की राशि जो है कुशवाहा जी का हो जाएगा 3,900 गुणा 2/5, इसकी राशि आएगी 2,600 रुपए। इसी प्रकार से वर्मा जी का भाग हो जाएगा लाभ में 3,900 गुणा 3/5 और इनकी राशि आ जाएगी 1,300 रुपए। बच्चों 13,000 में से 2,600 घटा देंगे तो कुशवाहा जी की राशि आ गई प्रारंभिक पूंजी 10,400 रुपए और इसी प्रकार से वर्मा जी की जो राशि आएगी प्रारंभिक पूंजी 10,000 में 1,300 घटाने पर आएगा 8,700 रुपए। अब बच्चों प्रश्न में लिखा है पूंजी पर ब्याज की गणना। पूंजी पर जो ब्याज की गणना करेंगे वो हम प्रारंभिक पूंजी पर ही करेंगे। इस प्रकार से हम वर्किंग नोट में आ जाते हैं। यहाँ पर हम कर लेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना। तो प्रारंभिक पूंजी कुशवाहा जी की जो है 10,400, प्रश्न में 4% दिया है तो 4/100 निकलेगा। इसका राशि जो है ब्याज की राशि 416 रुपए। वर्मा जी का प्रारंभिक पूंजी निकालने पर आया था 8,700, 4% निकालेंगे बच्चों तो आएगा 348 रुपए। इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज की राशि जो है हम कुल ब्याज निकाल लेंगे 416 धन 348, ये दोनों को जोड़ देंगे दोनों साझेदारों का, तो हमारी राशि निकल जाती है 764 रुपए। ये राशि जो है हम निकाल लिए। ये राशि जो है ये साझेदारों को प्राप्त होगी। अब हमको जो वसूल करना है वो अनुपात दिया है प्रश्न में 2:1। बच्चों ये प्रश्न में दिया हुआ है।
2:1 टोटल भाग क्या हो गया 3। तो ये राशि हमको क्या करना है, साझेदारों से वसूल करना है। तो कुशवाहा जी का क्या हो जाएगा, राशि है 764 और इनका भाग जो है वो है 2/3। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 509.33। इसको हम 509 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से वर्मा जी की राशि निकालेंगे, इनका भाग है 764 गुणा 1/3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 754.7। इसको हम 255 लिख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से हमारा दोनों राशि आ गया, जो साझेदार को प्राप्त होगी वो, और जो साझेदारों से वसूल करना है वो भी राशि आ गई। अब हम इस राशि की पोस्टिंग कर लेते हैं बच्चों समायोजन तालिका में। यहाँ हम समायोजन तालिका बना लेंगे बच्चों। समायोजन तालिका का प्रारूप है, पहले विवरण बनेगा, फिर समायोजन और दूसरा अंतर। इसके बाद समायोजन में डेबिट और क्रेडिट, इसी प्रकार से अंतर में भी डेबिट और क्रेडिट। कुशवाहा जी की हमने राशि जो निकाली थी, आई थी हमारे पास 509.33। इसी प्रकार से वर्मा जी की जो राशि हमने निकाली वो आ गई हमारी 254.67। बच्चों इसी प्रकार से क्रेडिट में जो राशि आनी थी ये है हमारी 416 और 348। ये हमने सब वर्किंग नोट में बच्चों निकाल लिया है। जो राशि प्राप्त होगी वो, और जो राशि वसूल करना है ये वो दोनों राशि है। अब हम इन दोनों में अंतर निकाल लेते हैं। तो बच्चों कुशवाहा जी में देखते हैं कि कहाँ राशि ज़्यादा है, डेबिट में राशि ज़्यादा है। तो अंतर में हम कुशवाहा जी के डेबिट में राशि लिख देंगे 93.33। बच्चों इसको आप डेसिमल में नहीं करना चाहते तो डेसिमल के पहले का डिजिट ही लिखेंगे। इसके बाद दूसरे का देख लेते हैं, वर्मा जी का डेबिट में ज़्यादा है कि क्रेडिट में। वर्मा जी की राशि जो है वो क्रेडिट में ज़्यादा है। क्रेडिट में कितनी राशि ज़्यादा है बच्चों, डिफरेंस निकाल लेते हैं 93.33। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो है समायोजन तालिका बन जाएगा। अब हमें इसे प्रविष्टि करना है, समायोजन की प्रविष्टि करना है। प्रविष्टि करने की मैंने 2 विधि बताई है। या तो आप पूरी राशि को डेबिट या क्रेडिट करते हैं, और या फिर अंतर की राशि को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एक ही विधि से पंजी प्रविष्टि करेंगे, जिसके अंतर्गत हम दूसरी विधि को बनाएंगे अंतर की राशि को डेबिट या क्रेडिट करना। तो बच्चों कुशवाहा जी डेबिट है और वर्मा जी जो हैं वो क्रेडिट में है। तो हम पंजी बना लेते हैं, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। सबसे पहले हो जाएगा इसमें कुशवाहा जी का पूंजी खाता विकलन, और राशि है हमारे पास 93.33। इसी प्रकार से समाकलन में होगा वर्मा जी के पूंजी खाते से, और क्रेडिट में राशि आ जाएगी 93.33। बच्चों विवरण में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज का समायोजन करने पर, और यहाँ पर राशि हमारी डेबिट और क्रेडिट जो है वो दोनों बराबर आ जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट करके 2 सवाल को सॉल्व किया है। इस प्रकार से आज हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बच्चों ख्याति, गुडविल। थैंक यू।